नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगी और आप सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम एक समाज के हिस्से हैं और समाज हमसे चलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समाज किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है, कब क्या हो रहा है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में जो बंगाल में है और वहाँ पर जो रेप कांड हुआ है उसके विषय में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि हर माँ बाप का जो पहला सपना होता है वो अपने बच्चों को एक अच्छे प्रोफेशन में देखना होता है। अब अपने जीवन को छोड़कर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, अलग अलग फील्ड में भेजते हैं। यहाँ सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं हो रही, अलग अलग फील्ड की भी बात हो रही है। हर फील्ड में उन्हें भेजकर वो यही सोचते हैं एक अच्छा प्रोफेशन हो। और अगर सबसे पहली बेटियों से अगर उनके पिता से पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को, लड़कियों को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनके पिता के मुख से यही निकलता है कि हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये कांड के बाद तो बहुत सारे पिता सहम से गए होंगे और अब वो नहीं कहेंगे कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे भारत में कांड होता है और फिर उस पर मांग होती है कि आप उसे गिरफ़्तार कीजिए, और गिरफ़्तार जो आरोपी होते हैं वो ना होकर कोई और गिरफ़्तार होता है और वो नहीं गिरफ़्तार हो पाते हैं, फिर उन्हें बढ़ावा मिलता है और ये कांड होते ही रहता है। तो ऐसे लोग पाए कहाँ जाते हैं? हमारे भारत में पाए जाते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके आसपास रहते होंगे और उसकी नीयत में खोट होगी, उसका नीयत गंदा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादातर लोग अपने ही धोखेबाज होते हैं और आसपास के लोग जो आपको जानते हो अच्छे से कि आप कब कहाँ जा रहे हो, कब कहाँ से आ रहे हो, क्या आपका रूटीन है, क्या चीज़ें हैं, तभी लोग पीछा पकड़ते हो और बहुत सारे कांड को अंजाम देते हैं। कुछ लोग अपने ही होते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ बात है डॉक्टर का सपना। एक डॉक्टर जब बिटिया बनती है, लड़की कोई बनती है, तो उसका बाप का सपना पूरा हो जाता है, माँ का, समाज का, और वो एक हित का काम करती है। अगर लेडीज़ डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि अगर भारत में लेडीज़ डॉक्टर ना हो तो जितनी भी महिला हैं ख़ास तौर से वो अनसेफ फील करती हैं डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाने में। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी पार्ट को कोई अलग व्यक्ति छुए उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और एक महिला का अच्छे से दर्द, अच्छे से जांच कर सकती है। यहाँ पे दोनों लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए महिला डॉक्टर को पढ़ाया गया, लिखाया गया, उस काबिल बनाया गया, और उसके बाद उस किसी भी बच्ची की हत्या हो जाती है रेप से या मर्डर से, किसी भी प्रकार से होती है, तो ये बहुत शर्म की बात है कि जो आपको जीवन दान देने के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई, त्याग, मनोबल, उत्साह था कि हम डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और लोग अपनी बेटियों को नाइट शिफ्ट में भेजने से भी डरते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो डे में भी भेजने से डरते हैं कि अब कहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ कांड ना हो जाए, कुछ गलत कार्य ना हो जाए। तो आप बताइए कि आज जो हत्याकांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है कहीं ना कहीं, इसे कौन बढ़ावा दे रहा है? इसे हम सभी लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम तब कुछ नहीं बोलते हैं जब हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति दिखते हैं और हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते और चुप रहते हैं। तो मुझे उन सभी लोगों से कहना है कि अगर आपके भी आसपास ऐसे ही व्यक्ति हैं और ऐसी हरकत अगर आपको नज़र आती है किसी भी प्रकार से, तो उसे फ़ौरन ना आपको जेल भिजवाना चाहिए। और कानून एक ऐसा लाना चाहिए कि किसी भी बच्ची हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्ची किसी की भी हो, कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। पहली बात मैं आपको आज यहाँ खुलकर बताना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को मोबाइल देखकर या फिर अन्य हीरोइन को देखकर, किसी भी को देखकर, या गलत रास्ते पे चले जाते हो, या आप कुछ गलत अपने फ़ोन पे देखते हो, अगर आप गलत दिशा में चली जाती है, या तो आप शादी कर लो, या तो आप, बहुत ऐसे जगह बने हुए हैं जहाँ पर लड़कियाँ कुछ पैसे लेकर और आपको सेवा देती हैं, तो आप वहाँ चले जाओ। मासूम बच्चियों की तो कम से कम जान मत लो। कोई ऐसी लड़की की जान मत लीजिए कि जिससे उसका पूरा समर्पण, उसका पूरा जीवन, उसके माँ बाप का पूरा जीवन, उसका समाज का पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसी कोई कार्य ना करे।
बहुत जगह पर ऐसी चीज़ें बनी हैं जहाँ सभी लोगों को पता होता है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, उसके बाद आपका लखनऊ है, हर स्टेट में पाई जाती हैं ऐसी लड़कियाँ, वहाँ आप चले जाइए। लेकिन आप ऐसी जगह गलत काम मत करें जो सामाजिक तौर से बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की आगे बनकर कुछ होगी, ऐसे लड़कियों के साथ बिल्कुल भी ना कुछ गलत कार्य करें। हो सकता है कल आपकी बेटी हो, कल उनका कोई और रिलेशन में कोई हो, तो ऐसी जगह पे आप लोग बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिए। दो तरह की लड़कियां पाई जाती है, एक अपने मर्जी से जो उस लाइन में होती है और वो अपने शरीर को बेचकर अपने घर का पालन पोषण करती है, और एक वो जो अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने दम से, अपने परिवार का मुख देखकर कुछ आगे बढ़कर जीवन में सेवा करने का भाव रखती है। ऐसी औरतों को आप बिल्कुल भी परेशान ना करें, और ऐसी औरतों को बढ़ावा देना चाहिए कि आप आगे बढ़िए और समाज के हित के लिए काम करिए, ना कि आप उसको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक लड़की का रेप नहीं किया, लाखों हज़ारों महिला के गले पे छुरी चलाई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आज के टाइम पे जितने भी जो पिता थे जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो तो अब उनका सपना ख़त्म, चाहे इंसान माने चाहे ना माने, क्योंकि अब अनसेफ लोग फील कर रहे हैं। हमारा भारत महान, लोग टैग लगाते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि महान बने। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग ही चाहते होंगे, कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारा भारत बर्बाद था, बर्बाद है और बर्बाद हो जाए हमेशा के लिए। आए दिन सुर्खियों में गलत कार्य के लिए बढ़ावा मिल रहा है, कुछ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, सिर्फ गलत काम के लिए ही प्रचार प्रसार भारत का हो रहा है। तो इस पर भी तो रोक लगना चाहिए। कहाँ है भारत सरकार, कहाँ है भारत की वो महिलाएं, वो पुरुष जो भारत के लिए लड़ना चाहते हैं? वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पोस्टर, एक बैनर, एक मोमबत्ती, एक दीपक से कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये आपको समझाना है कि आप लोग सब मिलकर रोक लगाने का अगर प्रयास करेंगे तो इस पर कोई कानून बनेगा, और ऐसा कानून जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति गलत भावना ना रखे और इस प्रकार की हरकत ना करे कि किसी ऐसी लड़की की जान चली जाए बेवजह, जिससे आपका कोई ताल्लुक़ के नहीं था, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था, एक हंसती खेलती लड़की थी जो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए और लोगों को मदद हेल्प करती हैं, और उसकी जान चली जा रही है। बहुत ऐसा कांड हुआ बहुत अलग अलग क्षेत्र में, तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपके भी आसपास ऐसे कोई चीज़ें होती है तो उस पर आवाज़ उठाइए, बात करिए। बात करने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुनेगा। और बात अगर आप नहीं करते हैं, सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो बंगाल का कांड है, हम तो लखनऊ में रहते हैं, हमें क्या मतलब है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं रखना चाहिए। और इन सभी चीज़ों पर आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है, जिससे एक अच्छा समाज का निर्माण हो, एक महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, वो आगे बढ़े, हर क्षेत्र में काम करे। आप ही सभी का सपोर्ट करने के लिए महिला चयन करती हैं अपने काम को। वो घर के साथ साथ बाहर भी लोगों को सेवा दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हर क्षेत्र में महिला है। आप ये भी तो एक बार देखिए, अगर महिला नहीं रहे तो आप अकेले कितना काम संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। एक महिला जन्मदात्री है, एक महिला अपने बच्चों को पालती पोसती है, एक महिला अपने पति का ख्याल रख सकती है, एक महिला पूरे समाज को चला सकती है, एक महिला, मैं समझती हूँ कि महिला हर क्षेत्र में हर काम कर सकती है। तो महिला को जो व्यक्ति अपने पाँव की जूती समझते हैं या फिर सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो ये आपके विचार गंदे हैं, इसे निकाल लीजिए। आप बस इतना सोच लीजिए कि कल होकर हमारी बेटी भी किसी को देखकर अगर आगे बढ़ती हैं, सफल होती हैं, तो उसका कारण यह है कि एक दूसरे को देखकर लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई महिला बढ़ेगी ही नहीं तो हमारी बेटी भी आपकी नहीं तो दूसरे के पाँव की जूती बनेगी। मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। तो आप अपनी बेटी को भी पाँव की जूती किसी का नहीं बनने दीजिए। इसके लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
लड़ने की ज़रूरत है, समाज के ऐसे लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ऐसे और उन माताओं को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग कैसे मतलब अपने बच्चों को संस्कार दें कि किसी का मर्डर कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी की पैदाइश है, किसी न किसी कोई तो उसका माँ होगा। तो कैसी आपकी परवरिश थी कि आपने उसे चोरी, डकैती, मर्डर और रेप तक का ऐसा सलीका सिखाया उन्हें। तो कहीं न कहीं उन माँ को मैं कहूँगी कि अब जितने भी बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं उन्हें एक तो सलीका सिखाइए, कुछ भी मत सिखाइए, मत पढ़ाइए, मत लिखाइए, कुछ मत, बस इतना सिखाइए कि औरतों का सम्मान करें और किस औरत से कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, ये सिखाइए। किसी का अपने कितना भी बुरे दिन आ जाए, किसी का मर्डर मत करो, किसी को अहित मत बोलो, किसी का कुछ भला करो लेकिन बुरा ना करो। उन माताओं को भी अपने अपने बच्चों पर गर्व होने की जगह पर गर्व ही नहीं होता होगा जो जिसके बच्चे इस प्रकार की हरकत करते होंगे। और ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, ये तो कैसा संस्कार उन्हें मिला होगा जो वो किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, खून कर दे रहे हैं और क्या बहुत सारे कांड कर दे रहे हैं। तो आप सभी को समझने की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगी कि सिर्फ दीप जलाने से, अगरबत्ती जलाने से या थोड़ा देर के लिए किसी के बारे में बोलना नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए इस पे, कोई कानून ऐसा बनना चाहिए। सभी से मैं अपील करूँगी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जो इस पे रोक लग जाए और आए दिन ये जो कांड होते हैं उसे लोग ना अंजाम दे और ऐसा ना करें। किसी की मर्डर बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, एक दिन सबको मरना है, लेकिन एक प्रोसेस से इस प्रकार से जो हत्या हो रही है ये बहुत गलत है। और भाई, जो ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में, उनकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई दिमागी तौर से बीमार है, किसी से परेशान है, तो उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कीजिए। आप लोग समाज को गंदगी के तरफ धकेल रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी, गलत चीज़ों की तरफ धकेल रहे हैं। और इस प्रकार से किसी की हत्या करना आप लोगों को शोभा नहीं देती है, क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत बार फील होता है मुझे भी, कि महिलाएं बहुत अनसेफ है। हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, हमारा बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो भी हमें भी अनसेफ फील कराता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी फेसबुक चलाने से डरती है। क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी वाइफ फेसबुक चलाएगी या उनका घर की लड़कियां चलाएगी तो कुछ उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, मैं यही सभी से अपील करना चाहूँगी, हर सभी की बेटी, बहू हर जगह पर अवेलेबल है, तो आप उतने ही बातें कीजिए, ऐसी ही बातें कीजिए जो आपको भी शोभा देती हो और उनको भी शोभा देती हो। और ऐसे लोग अगर आपको कहीं गलती से मिल भी जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन सबक सिखाने के बाद आपको ब्लॉक करना है, उससे पहले नहीं करना है, क्योंकि फिर उन्हें और बढ़ावा मिलेगा, किसी और से जाके वो चैटिंग करेंगे, गलत तरीके से पोस्ट करेंगे। तो इस पे भी रोक लगने की ज़रूरत है। और मैं सारी महिलाओं से ये विनती करना चाहूँगी, जब आप एक बच्चे को जन्म देने की हिम्मत रखते हो ना, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो। और ऐसे जब कोई चीज़ें हो जाती है तो भारत सरकार को इस पे देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमसे, उसे वो सुधार करे। देखिए, आप लोगों का राजनेता तो जीवन भर चलते रहेगा, लेकिन ये जो कांड है अगर एक पे एक बढ़ते जाएगा तो लोगों का आप पर से विश्वास हट जाएगा। और आगे चलकर जो महिला उठकर बहुत खुशी होकर जो आपको वोट देती हैं, वो वोट भी देना बंद कर देगी। जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगी अपने समाज में, अपने घर में, अपने भारत में, तो फिर वो क्यों आपको वोट देगी। और आप लोग जो अभी जिस प्रकार से सभी के घर पे फ़ोन पे जा रहा है तिरंगा झंडा और ये दिखा रहे हैं कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, हमारा भारत आज़ाद हो गया, बहुत कुछ, तो मैं तो कहूँगी कि आपका भारत आज भी आज़ाद नहीं हुआ। आपके भारत की जो मानसिकता है गंदगी की, ये आज़ाद नहीं हुई है। इसे आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इंसान की मानसिकता जो है वो बदलेगी नहीं लड़कियों के प्रति, तब तक ये भारत महान नहीं हो सकता मेरे नज़र से। और ये भारत में झंडा जो लोग दिखावा के लिए फहराते हैं, उस झंडे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि झंडा देश की आज़ादी ही मायने नहीं रखते, देश की महिलाओं की आज़ादी मायने रखती है। क्योंकि हर घर की महिला
एक घर चलाती है, आप तो देश चलाते हो, लेकिन हर घर की महिला वो सिर्फ घर नहीं चलाती है, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को पालती है। तो अगर उनका सम्मान नहीं है, वो बाहर भी काम कर जाती है और वो निडर होकर नहीं जा सकती है, वो डर डर के हर जगह जाएगी, तो हमारा भारत देश आज़ाद नहीं है। उनकी मानसिकता को सुधारने की ज़रूरत है, तभी हमारा भारत आज़ाद होगा और एक मुख्य रूप से अच्छा भारतवासी कहलाएंगे, जब भारत की मानसिकता बदल जाएगी। और आपको उस पर भी रोक लगाना चाहिए, जो गलत एडिट पिक्चर आते हैं, वीडियोस आते हैं, हमारे भारत में अवेलेबल है बहुत सारे ऐप पर। और बहुत सारी अभिनेत्रियाँ गलत तरीके का जो कपड़े पहनती है, लोगों को प्रदर्शन करती है अपने अलग अलग अंग को, उस पर भी रोक लगाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं को देख कर लोग गलत रास्ते पर और गलत लड़कियों के साथ जो अच्छा पारिवारिक जो गृहस्थी होती है उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जो छोटी छोटी 5 साल 10 साल 15 साल की लड़कियाँ होती हैं उनका लाइफ बर्बाद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी आप लोग बढ़ावा ना दें, उस पर भी आप लोग रोक लगाएं। पहले भी अभिनेत्रियां काम करती थी फिल्मी दुनिया में और बहुत अच्छा हाईलाइटेड पिक्चर आते थे, बहुत सुंदर पिक्चर आती थी और उनके तन ढके होते थे। थोड़ा बहुत तो चल जाता है कपड़ों का सेंस, लेकिन अभी के जितने भी आप देखेंगे तो ऐसे कपड़े आधा तो पहनी ही नहीं है, आधा पहनी है, कभी तो बिल्कुल ही खुला है। तो उन सब चीज़ों पे आपको रोक लगाने की ज़रूरत है। और ऐसी वीडियो को यूट्यूब भी ना अपलोड करे, फेसबुक भी, ऐसा कुछ भी रूल होना चाहिए। मैं भारत सरकार से यही अपील करूँगी, जिसकी वजह से इस पर रोक लगेगा तो लोग जब ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे लगता है तो ऐसी संस्कार उनके अंदर नहीं पलेगा और ऐसी गलत भावना पैदा नहीं होगी। और मैंने फिर खुल के अभी आपको इसी वीडियो में बताई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके नज़र में, इस प्रकार की गिरी हुई सोच रखता है, तो उसे जेल भिजवाने की ज़रूरत है। और दूसरा, आप लोगों के लिए जो आपके गलत विचार आते हैं उसके लिए मेडिटेशन बना है और ध्यान बना है, पूजा पाठ बना है। ये सब ध्यान करके भी आप अपनी चीज़ों को, गलत भावनाओं को हटा सकते हैं। या तो फिर आप लोग शादी कर लीजिए, इतना उत्तेजित हैं अपने लाइफ को लेकर, तो आप लोग शादी करके अपना जीवन को सुखमय बनाएं। किसी छोटी बच्ची का या किसी भी महिलाओं का लाइफ को ना बर्बाद करें, उसका परिवार, उसका ख़ानदान सब खत्म हो जाता है और भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ मैं खुल के बताऊँगी कि अधिकतर लोग जितना भी रेप कांड होता है उसमें उसी का घर का हाथ होता है, क्योंकि अधिकतर रेप कांड तभी होता है जब उसका कोई अपना उसको घाव देता है और वो किसी से नहीं बता सकती है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है और ये मुझे लगता है, मैं जहाँ तक अभी तक देखी हूँ, हर तीसरे चौथे घर की ये कहानी है कि उसी के घर में उसका मामा, चाचा, दादा, काका, यहाँ तक कि सौतेला बाप और कभी कभी तो सगा बाप भी उसे हर्ट करता है, कभी टीचर, कभी बॉयफ्रेंड, तो कभी आसपास के पड़ोस के लोग। तो ऐसे लोगों को भी जेल भिजवाने की ज़रूरत है। खुलकर सामने आइए, उसे जेल भिजवाइए। और अपील कर रही हूँ फिर से दोबारा कि ऐसे जो घातक लोग हैं उनसे दूरी बना के रहें। हर हर महादेव, जय शिव काशी।